नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। एक बड़ी खबर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। खबर ये है कि बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे के नारे से खुद को अलग करने की कोशिश में है। ये इस समय की बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है। बीजेपी अब जो ये प्रचार किया जा रहा था कि बटेंगे तो कटेंगे से ही बीजेपी जीत रही है। हरियाणा का चुनाव उसने इसी नारे से जीता, महाराष्ट्र में वो इसी नारे से जीतेगी, बाकायदा पोस्टर लगवा दिए गए। इससे अपने आप को बीजेपी अलग करेगी। इसकी बहुत ही ठोस वजहें हैं कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि बीजेपी ने इसकी काट क्या निकाली है। बीजेपी ने काट निकाली है, एक हैं तो सेफ हैं। नया नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और इस नारे को आगे रखा जाएगा। एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे उसे किनारे किया जाएगा। इसके पीछे एक बहुत गहरी राजनीतिक सोच है। दरअसल बीजेपी को ये फीडबैक मिल रहा था कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा हिंदू समाज को एकजुट नहीं कर पा रहा है। बांटेंगे तो कटेंगे के नारे से जाति विशेष की एकजुटता की बातें सामने आ रही हैं और वो इसलिए है कि यूपी के ज़मीनी हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं। यूपी में जो दलित और पिछड़ी जातियां हैं वो इस नारे के साथ खुद को जोड़ नहीं पा रही हैं क्योंकि उनके जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया गया है, उनके मुद्दों का हल नहीं निकाला गया है। बात शुरू करते हैं ओबीसी से। ओबीसी इस बात से बुरी तरह से परेशान है यूपी में कि उनको नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। उनका खुद का आरक्षण जिसका उनको अधिकार है वो आरक्षण उनको नहीं मिल पा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें करीब 19,000 पदों पर घोटाले का आरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया और फैसला देकर के ये कहा कि इन ओबीसी छात्रों को इसमें उनका हक मिलना चाहिए। इसके बाद योगी सरकार ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देगी, मगर इसके बाद भी योगी सरकार समय पर फैसला नहीं ले पाई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। वो 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी आज भी परेशान हैं। उनकी दीपावली सूनी है और ओबीसी में खराब संदेश लगातार जा रहा है। इसी तरह से जो दलित समुदाय है यूपी का वो भी परेशान है। एक तो रोजगार के अवसर उसके पास नहीं है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है और दूसरी समस्या ये भी है कि उनके साथ में, उनके समाज के साथ में जिस तरह से अन्याय की खबरें आ रही हैं। लखनऊ में अभी हाल में अमन गौतम नाम के युवक की इतनी बुरी तरह से पुलिस कस्टडी में पिटाई का आरोप लगा, उसकी मौत हो गई और उसको लेकर के बहुत ही नाराज़गी है। दलित समुदाय में भी ऐसी कई घटनाएं आ चुकी हैं। इसी तरह से ब्राह्मण समाज भी यूपी में नाराज़ बताया जा रहा है। अलग अलग वजहों से उसे लग रहा है कि उसे टारगेट किया जा रहा है और इस सरकार में सुनवाई नहीं हो पा रही है। हाल ही में मोहित पांडे की जिस तरह से लखनऊ के बीच में चिन्हट के थाने में मौत हुई, जिसे घर वाले कहते हैं कि पुलिस कस्टडी में हत्या की गई, वो इसका ज्वलंत उदाहरण बनकर के सामने आया। ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे का नारा कहीं से भी जातियों को जोड़ नहीं रहा है। इसीलिए बीजेपी की ओर से एक हैं तो सेफ हैं के नारे को ही प्रमोट किया जाएगा। महाराष्ट्र के चुनाव में इस नारे को जमकर के प्रमोट किया जाएगा। इससे पहले कि हरियाणा का जो चुनाव हुआ वो बीजेपी ने ओबीसी चेहरे के नाम पर जीता। वहां पर मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को लाया गया और ओबीसी जातियां एकजुट हुई और वहां जीत की एक बड़ी वजह यह भी बताई गई कि दलित समाज में जो वर्गीकरण यानी कि आरक्षण के वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट का फार्मूला था उसे बीजेपी ने उसका इंडिकेशन दिया कि बीजेपी उसे स्वीकार करेगी। इसे यूं समझिए कि दलितों में जो सबसे ज़्यादा पिछड़ी दलित जातियां हैं उनके लिए आरक्षण का अलग से कोटा तय किया जाएगा और ये बीजेपी की जीत का प्रमुख कारण रहा। यही वजह है कि नायब सिंह सैनी की सरकार ने आते ही पहला फैसला लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने राज्य में लागू करेगी और वहां पर जो SC/ST का जो आरक्षण है उसमें वर्गीकरण किया जाएगा। ये फैसला नायब सिंह सैनी सरकार ने घोषित कर दिया और इसके तुरंत बाद यूपी में भी डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने इसका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि वो इसका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करते हैं। तो यहाँ भी ये बात सामने आई कि ये जातियों को एकजुट करने का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है। बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र में लगाए गए। बीजेपी के भीतर
सरकार से जुड़े एक तबके ने, योगी आदित्यनाथ से जुड़े एक तबके ने ये बताने की कोशिश की, इस नारे के चलते बीजेपी हरियाणा जीती है। हालांकि बीजेपी जिस तरह से यूपी हारी थी, उसी से समझ में आ गया था कि जब पार्टी यूपी नहीं जीत पाई तो फिर हरियाणा इस नारे से कैसे जीतेगी। और इसीलिए अब एक हैं तो सेफ हैं का नारा ही बीजेपी की राजनीति के केंद्र में रहने वाला है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे से बीजेपी का भला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खुद बीजेपी ने इस बात को समझ लिया है। ये समय की बड़ी खबर है। इससे जुड़े और भी अपडेट हम टॉप सीक्रेट पर आपको देते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यहाँ पर वो सारी खबरें देखिए जो लीक से हटकर हैं और जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।